क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में पुलिस और सेना के लोग अपने सीनियर अफसर को सल्यूट क्यों करते हैं? ऐसा क्या है इस छोटे से इशारे में कि सल्यूट करने का ये चलन सदियों से लगभग हर देश की फौज में चला आ रहा है? कोई जादू नहीं है इसमें, लेकिन हाँ, इसके पीछे एक बड़ा इतिहास और कुछ मजेदार किस्से जरूर छिपे हुए हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं दुनिया भर के सैनिकों द्वारा सीनियर ऑफिसर को सल्यूट करके अभिवादन करने की दिलचस्प कहानी। और हाँ, अंत में हम आपको बताएंगे कि भारत और एशिया के प्राचीन राजाओं की सेना में राजा का अभिवादन कैसे किया जाता था। सल्यूट करने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है यूरोप के मध्यकालीन दौर से, जब योद्धा अपने हेलमेट का वाइजर ऊपर उठाते थे यह दिखाने के लिए कि वे दुश्मन नहीं हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक अधिकतर देशों में जूनियर अफसरों या पदाधिकारियों द्वारा अपने सीनियर अफसरों को अपनी पगड़ी या टोपी उतारकर अभिवादन करने की परंपरा रही। उस जमाने में सैनिकों के लिए बार बार टोपी उतारना एक समस्या बन गई थी, क्योंकि अक्सर होते रहने वाले युद्ध के समय गोली चलाने से काले रंग का पाउडर उनके हाथों पर लग जाता था। ऐसे में कालिक लगे हाथों से टोप उतारने से अक्सर ही उनका टोप खराब हो जाता था। इस कारण टोप उतारकर अभिवादन करने की बजाय हाथों को माथे से हल्का सा दूर रखकर अभिवादन करने का चलन शुरू हुआ। अपने हाथों को सर से लगाने का यही इशारा धीरे धीरे एक प्रथा बन गई। बाद में ब्रिटिश आर्मी ने इसे सल्यूट करने का औपचारिक रूप दे दिया। अब सुनिए एक मजेदार किस्सा। 18वीं सदी में एक ब्रिटिश सैनिक अपने हाथ में समोसा लेकर घूम रहा था। तभी सामने से आया उसका सीनियर अफसर, पर सिपाही ने उसको सलामी नहीं दी। तो अफसर बोला, तुमने सल्यूट क्यों नहीं किया? जवाब मिला, सर सल्यूट करता तो मेरा समोसा गिर जाता। बस फिर क्या था, उस समय तो वहां मौजूद सभी सैनिक और अफसर हंस पड़े। लेकिन सीनियर अधिकारियों ने इस वाकये को गंभीरता से लिया और तब से ब्रिटिश सेना ने नियम बनाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, सल्यूट सबसे पहले होना चाहिए। धीरे धीरे दुनिया भर की लगभग सभी सेनाओं ने सल्यूट करने की इस प्रथा को अपना लिया। आज की सेनाओं में सल्यूट अनुशासन और सम्मान का प्रतीक बन चुका है। सल्यूट करते समय आर्मी में हथेली नीचे, एयरफोर्स में सीधी और नेवी में ऊपर की ओर होती है। भारतीय सेना में सल्यूट करने की हर एक स्टाइल के पीछे एक भावना है, देश के लिए सम्मान। प्राचीन भारत में अधिकतर हिंदू सैनिक तलवार झुकाकर या सम्राट के सामने झुककर सम्मान देते थे, जबकि मुगल शासन में सैनिक झुकते हुए एक हाथ आगे बढ़ाकर उसे सिर से पांव तक 3 बार हिलाते थे। इस संपूर्ण प्रक्रिया को कोरसी बजाना कहा जाता था, जो शाही सम्मान और वफादारी का प्रतीक था। वहीं जापान में सैनिक झुककर सम्मान करते थे, तो चीन में मुट्ठी बांधकर सेना के बड़े अधिकारी का अभिवादन किया जाता था। अलग अलग तरीके, पर मकसद एक, अपने सीनियर ऑफिसर के प्रति आदर और वफादारी की अभिव्यक्ति। तो अगली बार जब आप किसी सैनिक को सल्यूट करते देखें, तो याद रखिए, ये अपने देश और अपने से सीनियर ऑफिसर के प्रति सम्मान और वफादारी से जुड़ी एक महान भावना को दर्शाता है और इससे जुड़ा है एक इतिहास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर 5000 लाइक्स पूरे कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमें आपके लिए ऐसी और रोचक जानकारियों को लाने का प्रोत्साहन मिले। जय हिंद की सेना।